बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट टूल के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हो और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर, हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट इन उर्दू लैंग्वेज। स्टेप बाय स्टेप हम पावर पॉइंट को सीख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 18 में और आज हम देखते हैं कि हम क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं। व्यूअर, जानने के लिए हम चलते हैं पावर पॉइंट पर और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। व्यूअर, अगर मैं बात कर सकूं, बता सकूं, तो हमने गुज़श्ता लेसन के अंदर हमने सीखा था पावर पॉइंट के अंदर लिंक्स के हवाले से, और लिंक्स में हमने हाइपरलिंक और एक्शन के हवाले से हमने रिसेंटली कवर किया था एक्शन को, और एक्शन को देखा था किस तरह आप एक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, या एक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर या अपने स्लाइड्स के अंदर आप किसी भी तरह के वॉइस को इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर, आज हम जिस कंसेप्ट के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं वो है कमेंट्स। व्यूअर, कमेंट्स भी खासी अहमियत रखता है। व्यूअर, फॉर एग्जांपल कमेंट्स उस सूरत में दिए जा सकते हैं जब आप दो तीन आपका मिलकर एक ही तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक ही तरह की स्लाइड्स बना रहे हैं, तो वो कमेंट दे सकते हैं उन स्लाइड्स के हवाले से कि ये स्लाइड्स मैंने इसलिए बनाई है, उस स्लाइड का मकसद ये है और इस स्लाइड के अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई है। तो व्यूअर, इस तरह स्लाइड्स को कमेंट्स को आप दे सकते हैं। कमेंट्स बिल्कुल इसी तरह काम करता है, यानी राय देना। आप अपने स्लाइड के हवाले से कोई राय दे सकते हैं। व्यूअर, इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है मैं जल्दी इनको कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी पावर पॉइंट को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जाया जाए। व्यूअर, कमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिस पर आपने कमेंट लगाने हैं, और उसके बाद कमेंट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड पर एक कमेंट पैनल ओपन हो गया है, जिस तरह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने कमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्लाइड के हवाले से कमेंट लिखना चाहता हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, ये लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ दिस स्लाइड इंक्लूड्स पिक्चर एंड टेबल। ओके व्यूअर, आप देख सकते हैं ये जो मैंने कमेंट लिखे हैं ये इस जगह पर मौजूद हैं। ये कमेंट आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस स्लाइड इंक्लूड पिक्चर एंड टेबल। व्यूअर, इसी तरह आप अगर नए कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट लिखिए। आप कमेंट नंबर 2 लिख सकते हैं, जो भी कमेंट लिखने हैं। व्यूअर, इसी तरह आपने जब भी कमेंट इंसर्ट करने हैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हो आप मजीद कमेंट लिख सकते हैं। व्यूअर, आप अगर फॉर एग्जांपल ये आपने पर्सन नंबर 1 ने ये कमेंट दिए हैं, अब्दुल गफ्फार ने अगर ये कमेंट दिए हैं, तो जो बंदा आगे से रिप्लाई करना चाह रहा है, जो दूसरा बंदा इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, तो वो इसको रिप्लाई कर सकता है। ओके, ये देखिए आप रिप्लाई भी आ रहा है उसका, तो टाइम भी आ रहा है जिस टाइम के अंदर ये कमेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट जिस दिन बना है उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो भी इस तरह आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट पर यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से क्योंकि यहाँ से आप जा सकते हैं प्रीवियस नेक्स्ट, इस जगह पर क्लिक करके नेक्स्ट कमेंट पर मूव कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह अगर आप अपने कमेंट को डिलीट करना है तो जस्ट इस जगह पर आपको क्रॉस है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कमेंट डिलीट होते जाएंगे आपके। इस जगह पर क्लिक करते हुए आप अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह हमने आज कमेंट के हवाले से डिस्कशन की। व्यूअर, उसके बाद आज हम आगे चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से। व्यूअर, टेक्स्ट बॉक्स क्या है? व्यूअर, आप जब भी न्यू स्लाइड लेते हैं तो कुछ स्लाइड जो ब्लैंक स्लाइड लेते हैं उसमें टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल, व्यूअर, मुझे इस जगह पर स्लाइड लेनी है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पर होम मेन्यू पर आया और होम के अंदर न्यू स्लाइड पर क्लिक किया, और मुझे इस तरह की एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए थी, इस पर क्लिक किया। इस पर तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मुझे अपनी मर्जी से टेक्स्ट लेना है, तो कोई टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, उस वक्त तक नहीं लिखा जाएगा जब तक इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं कर देता। अगर इंसर्ट पर जाऊंगा, इंसर्ट पर जाने के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूंगा, और जिस जगह पर मुझे टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट कर दूंगा, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर आप किसी भी तरह का टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर, मैं तवक्को करूँगा कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ये आप फॉर एग्जांपल एक और आपको बॉक्स चाहिए इस जगह पर टेक्स्ट लिखने के लिए, इस जगह पर, तो आप बिल्कुल इसी तरह इंसर्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर जाने के बाद इस जगह पर इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो उसके बाद आप जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। न सिर्फ लिख सकते हैं बल्कि उसकी भरपूर तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो आप होम इंसर्ट मेन्यू के अंदर या होम मेन्यू के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं। लेआउट, इसकी स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक, कलर्स, जितनी भी चीज़ें हमें पड़ी हैं वो सारी इस टेक्स्ट बॉक्स पर लगा सकते हैं।
व्यूअर उसके बाद आगे चलते हैं, मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर इंसर्ट को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं हेडर पर, हेडर एंड फूटर। जिस तरह आपने वर्ड डॉक्यूमेंट, हमने पावर ऑफिस के अंदर भी, वर्ड के अंदर भी ये डिस्कशन की थी। हेडर जो फॉर एग्जांपल आपकी स्लाइड नंबर 1 है, स्लाइड नंबर 2 है, तो आप चाहते हैं कि सब स्लाइड पर एक हेडर और फूटर आ जाए जो हर स्लाइड पर आए। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड लिख रहा हूँ कि ये स्लाइड किस बंदे ने तैयार की है, किस बंदे ने बनाई है, तो उसका नाम एक ही बार स्लाइड में एडजस्ट किया जाए और हर स्लाइड जब भी आप न्यू स्लाइड ले रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर इंसर्ट होता रहे। इसको हम हेडर और फुटर के अंदर सेट कर सकते हैं। किस तरह? व्यूअर जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के बाद आप यहाँ पर फुटर को सेट कर सकते हैं। फुटर को सेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फुटर के अंदर जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो मैसेज आप लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बंदा स्लाइड्स बना रहे हैं तो वो स्लाइड्स के लिए लिख लिया प्रिपेयर्ड बाय कामरान मुस्तफ़ा। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ, ये साइड पे लगा है प्रिपेयर्ड बाय कामरान मुस्तफ़ा। इसका कोई इशू नहीं है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हेडर पर आए, हेडर पर आने के बाद आपने स्लाइड नंबर को आपने प्रीव्यू में इस जगह पर था, आपने यहाँ पर क्लिक करते हुए आपने इसकी पेज नंबर भी अगर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। स्लाइड पर आए, स्लाइड पर फुटर कामरान मुस्तफ़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हुए आप इसको इस तरह क्लिक कीजिए और इस तरह क्लिक करते हुए आप देखिए इसको किस तरह हम सेटिंग करेंगे। आप इसको क्लिक करते हुए इसको हम सेट इस तरह कर सकते हैं। व्यूअर जब हमने आपका फुटर लगाया तो फुटर उसके राइट साइड पे लगा, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो व्यूअर आपने देखा जब भी आपने फुटर को अप्लाई किया, फुटर के अप्लाई होते ही आपके एक टूल का इजाफा हो जाता है वो टूल है फॉर्मेट का टूल। व्यूअर इसको सेलेक्ट करते हैं, ये फॉर्मेट का टूल अपीयर हो जाता है फुटर के साथ। इस फॉर्मेट पर आप डबल क्लिक करते हैं। इस तरह डबल क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट के बाद इस टेक्स्ट की जो फॉर्मेट जो आपने फुटर लगाया इसकी अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर देनी है। इसको रोटेट कर देना है आपने। रोटेट आपका किसने रोटेट करने के लिए आपने इसको रोटेट कर देना है, 90 डिग्री के साथ रोटेट कर देना है। और अब की बार आप इस नेट को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर आप इसे रखना चाहते हैं, इसे हेडर भी बना सकते हैं और फुटर भी बना सकते हैं। मैं इसको इस जगह पर रखना चाहता हूँ और इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप। साइज़ फॉर एग्जाम्पल इसका बड़ा करना चाह रहे हैं, आप इंसर्ट पर जाएँ और होम पर जाएँ। होम पर जाकर सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाकर इसका साइज़ का रीज़नेबल माकूल मुनासिब से साइज़ आप इसको दे सकते हैं। तो व्यूअर इस तरह फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर के अलावा से अब हवाले से मैं और भी डिस्कशन करना चाहूँगा। इंसर्ट पर जाएं, फुटर पर एक बार फिर हेडर एंड फुटर पर। आप फुटर के अंदर आपकी बार मैं चाहता हूँ कि डेट एंड टाइम भी आए, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो डेट है, जो आज की डेट है, जो अपडेटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि जिस दिन ये स्लाइड ओपन की जाए उस दिन ये डेट अपडेट हो जाए। फिक्स्ड करना चाहूँगा तो फिक्स का मतलब जो आज की डेट है यही डेट अगर 2 साल बाद भी ओपन की जाती है तो यही डेट ओपन होगी। तो आप डेट ऑटोमेटिकली कर देता हूँ या आज की डेट कर देता हूँ, या आप भी बेहतर जानती हैं कि आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर ओके करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डेट इस जगह पर आई है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट ओपन हुआ है। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैं रोटेट पर आकर इसको मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद मैं किसी खास पोजीशन पर, फॉर एग्जांपल मैं डेट को फुटर में रखना चाहता हूँ इस जगह पर, तो अब थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल देना चाहता हूँ उसको। सेलेक्ट करते हुए मैं इंसर्ट पर जाऊँगा, होम पर जाऊँगा। होम पर जाने के बाद मैं इसका साइज यहाँ से कदरे बड़ा कर देता हूँ 14 करने के बाद मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि ये इसमें एडजस्ट हो सके टेक्स्ट बॉक्स को। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने हेडर भी लगाया, आपने हेडर में या डेट लगाई और फुटर में आपने प्रिपेयर्ड बाय, थोड़ी सी गलती है स्पेलिंग बताना मेरा आपको मकसद था, तो यकीनन आप समझ गए होंगे। तो इस तरह हेडर और फुटर अगर आप देख सकें, मैं आपको दिखा सकूं, तो इसको अप्लाई टू ऑल नहीं किया था मैंने, तो मैं एक बार फिर जाऊंगा इंसर्ट पर जाने के बाद हेडर पर जाकर मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। अप्लाई टू ऑल करते ही आप देख सकते हैं कि ये डेट सब पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस एक पर ही सेट किया है। तो ये देख सकते हैं कि आपका हेडर सब पर एडजस्ट है। तो इसी तरह क्योंकि मैंने अप्लाई टू ऑल पहले किया था,
जब इस तरह लगा था तो उस वक्त अप्लाई टू ऑल किया था, तो इस वक्त उसकी सेटिंग यही है। तो आप इब्तदा में ही इसे सेट करने के बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सब पर इसी लोकेशन में इसी फॉर्मेट में लगेगा जिस फॉर्मेट में आप इसे लगाना चाहते हैं। और देख सकते हैं कि हर स्लाइड पर आप देख सकते हैं जिस तरह हेडर और फुटर सेट हो चुका है। तो व्यूअर हेडर और फोटो सेट करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम बात कर सकते हैं वर्ड आर्ट के हवाले से। वर्ड आर्ट क्या है, व्यूअर उसके लिए हम एक न्यू स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। इस जगह पर न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए मैं होम पर जाऊँगा, होम पर स्लाइड शो यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक न्यू स्लाइड लूँगा। इसके अंदर मैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। वर्ड आर्ट का मतलब है स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना। तो व्यूअर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल वर्ड आर्ट लगाना चाहता हूँ। इंसर्ट पर जाऊँगा, इंसर्ट पर जाने के बाद वर्ड आर्ट पर क्लिक करूँगा और जिस स्टाइल में टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट किया तो अब की बात जो टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखना है वो लिखूँगा। व्यूअर आप देख सकते हैं कि इस पर वर्ड आर्ट इम्प्लीमेंट है। आपके पास ये स्टाइलिश टेक्स्ट डिज़ाइन वाला टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर इस तरह आप वर्ड आर्ट पर भी फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से डिज़ाइन दे सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर इसको रोटेट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को आप खुद ग्रिप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हमने पिक्चर में इनको तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। व्यूअर आगे अगर मैं आपको चल के बता सकूँ कि उसके बाद आप डेट एंड टाइम फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चाहते हैं कि डेट एंड टाइम शो हो तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम को शो कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आपकी स्लाइड पर डेट एंड टाइम इस जगह पर शो हो तो किस तरह शो हो। मुख्तलिफ फॉर्मेट डेट एंड टाइम के मौजूद हैं। सिंपल डेट एंड टाइम शो हो, ये आपके टेक्स्ट में डेट एंड टाइम शो हो, लॉन्ग डेट एंड टाइम इसको बोलते हैं, इस तरह शो हो, जो भी आपको माकूल लगता है। डेट एंड टाइम इस तरह इकट्ठा शो हो तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डेट एंड टाइम ये शो हो चुका है क्योंकि मैंने आपकी बात की पोजीशन इसलिए टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ था, इसके अंदर शो हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बॉटम पे छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके अंदर शो करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरीके से शो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर स्लाइड पर स्लाइड नंबर टॉप पर लिखा हुआ नजर आए तो आपने स्लाइड नंबर पर आना है। स्लाइड नंबर के बाद आपने स्लाइड नंबर यहाँ से स्लाइड नंबर सेट करना है। स्लाइड नंबर जिस तरह फुटर के अंदर आपके स्लाइड नंबर को सेट करने के बाद अप्लाई टू ऑल करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपका स्लाइड नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्लाइड नंबर 1 और आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 2 और इस तरह आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 3 और इसी तरह बिल तरतीब जितनी भी स्लाइड है वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती जाएंगी। तो भी इस तरह हमने देखा स्लाइड नंबर किस तरह लगाना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में व्यूअर फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वर्ड के अंदर आ जाए, इस पावर पॉइंट के अंदर आ जाए तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं बिटमैप यानी कि आपके काम कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का होता है पेंट, इस पर मैं कोई शेप बना रहा हूँ तो देख सकते हैं कि ये शेप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक सिग्नेचर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो मैं वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पर क्लिक किया पेंसिल से और उसके बाद मैंने ये किया। इसके बाद सिग्नेचर करने के बाद मैंने क्लोज किया तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नेचर आपके पावर पॉइंट के अंदर चलेगी। नहीं दूसरे सॉफ्टवेयर का काम भी आप ऑब्जेक्ट के लिए उसके अंदर इम्बिट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन अगर कहीं इन्वॉल्व करनी है तो वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए आपने जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी है वो आपको नज़र आ रही है इस वक्त, तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वाज़ेह नज़र नहीं आ रही है। मैं किसी खास जगह पर ले जाता हूँ उसे, आपको यहाँ पर रख के बताते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं अपने एतबार से। यहाँ एक्स की जगह जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हैं, ए डाल सकते हैं, इन की जगह जो भी पावर आपने डालनी है वो डाल सकते हैं इस तरह से। तो व्यूअर इस तरह से आप इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन के साथ ही आपको एक बड़ा सारा इक्वेशन का एक पैनल अपीयर होगा, यहाँ से आप मुख्तलिफ सिंबल्स को भी डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने वर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है, वहाँ पर जाकर आप एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं क्योंकि एज इट इज़ वो सारी की सारी चीज़ें ये सिंबल्स के हवाले से पावर पॉइंट के अंदर भी मौजूद हैं। व्यूअर मैं टाइम बचाने के लिए आगे चलता हूँ। उसके अलावा सिंबल्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मखसूस सिंबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए और इंसर्ट करते हुए क्लिक और इंसर्ट करेंगे तो ये सिंबल इस जगह पर इंसर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं क्योंकि जो लोकेशन में सिलेक्ट करूँगा उसी जगह पर ये इंसर्ट होगी। ये जो आपने इक्वेशन डाली थी इसके अंदर ये सिंबल आपको इंसर्ट होती नज़र आ रही होगी जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो व्यूअर इस तरह आप भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, इन चीज़ों को देखिए। आज हमने डिस्कशन की टेक्स्ट के हवाले से, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से, हेडर के हवाले से, फिर इसके हवाले से डेट एंड टाइम, स्लाइड और ऑब्जेक्ट के हवाले से, सिंबल्स में हमने इक्वेशन और सिंबल के हवाले से डिस्कशन की और इससे पहले हमने कमेंट्स के हवाले से डिस्कशन की। अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश की क्योंकि हमारी कोशिश है कि अब हम जल्दी पावर पॉइंट को ख़त्म करें, इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। व्यूअर मैं तवक्को करूँगा कि आपको
आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मैं हर बार की तरह कहूँगा आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा फोरम www.jkacademy.net और इसके साथ ही फेसबुक पर हमारा पेज www.facebook.com/jkacademy.net हाजिर खिदमत है, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।